राजस्थान के रेगिस्तान में बसा प्राचीन गांव कुलधरा रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात है। ये गांव वर्षों से वीरान पड़ा है और इसके खंडहरों में भूतों के निवास की चर्चाएं आम हैं। इन डरावनी कहानियों को सुनकर दिल्ली के एक साहसी ब्लॉगर अमित ने वहां जाकर सच्चाई जानने का निश्चय किया। अमित को ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी जगहों की खोज में जाने का शौक था और कुलधरा का नाम सुनते ही उसने अपनी यात्रा तय कर ली। एक गर्मी की शाम जब सूर्य ढल रहा था, अमित कुलधरा पहुंचा। जैसे ही वह गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक का अनुभव हुआ। गांव की गलियां वीरान थीं और जगह जगह टूटे हुए घरों की दीवारें साफ दिखाई दे रही थीं। गांव में फैली शांति मानो किसी अनदेखी ताकत का संकेत दे रही थी, जो हर आने वाले को भयभीत कर देती थी। अमित ने अपने कैमरे को चालू किया और गांव के दृश्यों को कैद करना शुरू किया। उसने अपने दर्शकों के लिए गांव की खामोशी और टूटे फूटे घरों का वर्णन किया, जिनमें कभी ब्राह्मणों का निवास था। कहा जाता है कि एक रात बिना किसी पूर्व सूचना के सारे निवासी गांव छोड़कर चले गए थे और तभी से यहां भूत प्रेतों का निवास होने की बातें कही जाती हैं। रात होते होते वातावरण और भी ठंडा और डरावना हो गया। अमित ने निश्चय किया कि वह सबसे बड़े और पुराने घर में जाकर रात बिताएगा, जो अब भूतिया घर के नाम से जाना जाता था। उसने अपनी टॉर्च और कैमरे के साथ उस घर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। घर के अंदर की स्थिति और भी भयानक थी। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे और घर के अंदर की साज सज्जा बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। हर कोने से एक अजीब सी सीलन की बदबू आ रही थी, जो वहां की भुता स्थिति को और भी भयानक बना रही थी। अमित ने अपने कैमरे के माध्यम से सब कुछ रिकॉर्ड करना जारी रखा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह घर के और अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर हरकत को देख रही है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। अमित घबरा गया और उसने तुरंत वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। जब वह बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, तभी उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। अमित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। अचानक उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और उसकी टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। अमित ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए थे। तभी उसे लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके शरीर में ठंडक सी दौड़ गई और उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। चारों ओर घना धुंधलापन छा गया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अगली सुबह जब लोग अमित को ढूंढने आए तो उन्हें सिर्फ उसका कैमरा मिला, जिसमें अंतिम बार उसके डर और घबराहट की आवाजें रिकॉर्ड थीं। अमित का कहीं कोई अता पता नहीं था। उसकी गुमशुदगी का रहस्य अब तक बना हुआ है। कहा जाता है कि अमित की आत्मा अब भी उस भूतिया घर में कैद है और वह अब भी वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। जो भी उस जगह पर जाता है, वह वहां की अजीब आवाजें और छायाओं को महसूस करता है। कुलधरा का यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है और जो भी वहां जाता है, उसे एक अजीब और भयानक अनुभव का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी कभी कुलधरा जाने का सोचें, तो दिन के उजाले में ही वहां जाएं और रात को रुकने की गलती न करें। हो सकता है कि आप भी अमित की तरह वहां से कभी वापस ना आ सकें।